क्या आपकी कुंडली में है सरकारी नौकरी का योग? आइए जानते हैं। देखिए, सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला प्लैनेट है सन, सूरज। अगर यदि आपके कुंडली में सूरज मजबूत है, दूसरा शनि, शनि जो है वो कर्म कारक है, तो शनि का मजबूत होना और लंबी नौकरी का कारक जो है वो शनि है, तो सूरज और शनि इन दोनों का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अगर यदि आप आर्मी, पुलिस ऐसे किसी कार्य में जाना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी में जाना चाह रहे हैं जिसमें आपको वर्दी पहननी पड़ती है, ड्रेस पहनना होता है, तो मंगल यहाँ पे पिक्चर में आ जाता है और मंगल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। प्लैनेट तो ये 3 हो गए। अब उसके अलावा एक प्लैनेट और है जिसके बिना आप सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, वो है बुध। बुध है हमारे बुद्धि का कारक, विद्या का कारक, तो बुध का मजबूत होना बहुत जरूरी। अब बात करते हैं हम भावों की कि कौन कौन से भावों का मजबूत होना जरूरी है सरकारी नौकरी के लिए। सबसे पहला आपके लिए मजबूत होना चाहिए लग्न और लग्नेश। लग्न और लग्नेश मजबूत होंगे तो आपकी इच्छा शक्ति, आपका आत्मविश्वास पूरा होगा और आप कंपटीशन कम्पीट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं और आप कर जाएंगे। दूसरा दसम भाव आपके प्रोफेशन का भाव है, इस पे शुभ प्रभाव हो और ये मजबूत स्थिति में हो। दसम और दशमेश, दसम भाव और दशमेश दोनों का शुभ प्रभाव में होना और मजबूत होना आवश्यक है। तीसरा छठा भाव। अब छठा भाव क्यों? छठा भाव कंपटीशन कम्पीट करने का भाव है, तो इसलिए छठा भाव का मजबूत होना और यहाँ पे मेलिफिक प्लैनेट्स का होना जैसे मंगल, शनि, सूरज, ये सब आपको सफलता दिलाते हैं। राहु भी यहाँ पे सफलता दिलाता है छठे भाव में। ये तो हो गई भाव की बात और ग्रहों की बात। अब बात करते हैं कि कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा हो तो आपको सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग बनते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली में सूरज और मंगल की युति है तो आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। और अगर ये दोनों प्लैनेट आपके दसम भाव में बैठ जाएं तो सोने पे सुहागा। क्यों? क्योंकि दसम भाव में सूरज और मंगल दोनों ही दिग्बली होते हैं, इनको दिशा बल मिल जाता है, तो ये आपके सरकारी नौकरी को सुनिश्चित करने में आपकी काफी मदद कर देता है। दूसरा, अगर यदि आपके में गजकेसरी योग बन रहा है तो वो भी आपको सरकारी नौकरी में हेल्प करता है। तीसरा, अगर यदि आपके कुंडली में रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बन रहा हो या फिर बुध से पंच महापुरुष योग, भद्र योग बन रहा हो तो भी आपको सरकारी नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे तो योग काफी हैं, बट अभी फिलहाल हम इन प्रमुख योगों पे बात करेंगे। उसके अलावा मैं कुछ छोटे छोटे उपाय आपको बता देता हूं जो आपके सरकारी नौकरी में आपको सफलता दिलवाएंगे। पहली चीज, रोज सूर्य भगवान को आपने सूर्योदय के समय जल में रोली, अक्षत और लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्घ देना है और साथ में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है। ये जो है आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ उपाय है। दूसरा, जो आपको अपने हैबिट में बदलाव लाना है, आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी है, तो उससे क्या होगा, आपका शनि बेहतर हो जाएगा। तो मैंने आपको शनि, सूर्य, मंगल तीनों को ही बेहतर करने के लिए उपाय बता दिए हैं और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आप अगर यदि अपनी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें और हमारी वो वीडियो जिसमें कि हमने बताया था कि आप कंपटीशन कम्पीट करने के लिए किस दिशा में अपना स्टडी टेबल लगाएं और क्या आप अपने वास्तु को ठीक कैसे करें, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपके कैप्शन में दिया गया है, आप इसे देख लीजिएगा। सफलता पाने के लिए ग्रह और वास्तु का सामंजस्य चाहिए, तो दोनों को एक साथ कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।